देखने को मिलती है, क्योंकि जवान ऐसे ही कहीं पर भी, भले वो झाड़ियों के बीच हो या कहीं दुबक के, जो दुश्मन को टारगेट करने के लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और कई बार जवानों को कई तरह के जोखिम भी इस दौरान उठाने को मिलते हैं। ये प्रक्रिया और ये जो कार्रवाई है, इसको सबसे अहम माना जाता है और इसकी प्रैक्टिस बेहद ज्यादा लंबी भी चलती है, क्योंकि टारगेट तक पहुंचना है, दुश्मन को वार करना है, नक्सलाइट एरिया हो या फिर कहीं पर भी टेररिस्ट अटैक होता है, जम्मू कश्मीर की बॉर्डर हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पर इसी तरह की जो ट्रेनिंग है वो दी जा सकती है। और आप जिस तरह से आवाजें सुन रहे हैं, ये बताने को काफी होता है कि जंग ऐलान इस समय हो चुका है और किस तरह से जो दुश्मन पार्टी है उसका खात्मा किया जा सके। राजेश सर है, उन्हीं से मैं बात करती हूँ। सर, ये लाइव ट्रेनिंग, इसी के माध्यम से पता चलता है कि जंग कितनी ज्यादा कठिन होती है, कितनी चैलेंजिंग होती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट होता है बेसिक ट्रेनिंग का। जब हम किसी भी सिविलियन को सोल्जर बनाते हैं तो उसके लिए उसको फायरिंग करना, उसको फायरिंग कैसे करना है, इसको पूरा प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। तो फर्स्टली हम लोग इसको पूरा स्कॉट पोस्ट के ऊपर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद इनको ग्राउंड में लेकर के आते हैं और ग्राउंड में लाइव राउंड फायर कराया जाता है। तो उसके बाद जब ये अपना प्रैक्टिस करते हैं तब इनको पता लगता है कि ये किस लेवल पे अब पहुंचे हैं। ये सर, कैसे ये पूरी जो प्रक्रियाएं होती है, क्योंकि यहाँ पे 200 मीटर की दूरी है, वहाँ की स्थिति के बारे में बताइए। वहाँ किस तरह से टारगेट दुश्मन छुप के बैठा होता है? ये इसमें हम लोग को 2-3 तरीके का शूट कराया जाता है। अभी जो आप इस समय देख रहे हैं ये स्टैटिक टारगेट है। ये बिल्कुल इसमें स्टैटिक टारगेट के ऊपर ही आपको शूट करना है। ये 200 मीटर से इस समय फायर किया जा रहा है। और स्नैप शूटिंग भी होती है जिसके अंदर कि आपका हम उसको एक्सपोजर देते हैं कि किस तरह से अगर कोई एनिमी या हमारा टारगेट छुप जाता है और फिर निकलता है, फिर छुप जाता है, फिर निकलता है, इसकी भी हम प्रैक्टिस देते हैं। वो स्नैप शूटिंग कहलाती है, उसको हम स्नैप शूटिंग के थ्रू करते हैं। अच्छा, ज्यादा चैलेंजिंग कैसे होता है? क्योंकि कई बार मूवमेंट होता रहता है, आपके सामने टारगेट नजर जरूर आ रहा है, लेकिन उसकी जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को कैप्चर करना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहता है। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली टारगेट जो हमारे अगर हम जब सर्व करते हैं तो उस समय जो मूविंग टारगेट्स होते हैं उनको एंगेज करना पड़ता है और उसमें ही प्रॉब्लम आती है। उसके लिए हम जब एडवांस कोर्सेज कराते हैं तो उसके अंदर इनको प्रैक्टिस कराते हैं इसकी, कि उसमें टारगेट मूव करते हैं और मूविंग टारगेट के ऊपर फायर कराया जाता है। अच्छा, कैसा, मतलब जितने भी लोग यहाँ पर सीखने के लिए पहुंच रहे हैं, जवानों में एक अलग ही जोश और जिस तरह का पूरा अपने प्रीमाइसेस का सेटअप किया है, वो वाकई ऐसा महसूस होता है कि वाकई हम बॉर्डर और जंगलों के बीच कर रहे हैं। ऑब्वियसली, थैंक यू। बहुत इनको एक्चुअली हमें जब ट्रेनिंग के दौरान हमको ये एक्सपोजर देना होता है कि जब आप बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी करेंगे या फिर आप कहीं और जगह ड्यूटी करेंगे, जंगल में आप सर्व करेंगे, तो उस समय आपको कैसे वहाँ पे सरवाइव करना है, किस तरह से फायर करना है, इसका भी एक इनको इस ट्रेनिंग में एक्सपोजर दिया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर बॉर्डर्स के ऊपर हमारे रिवराइन एरिया होता है। रिवराइन एरिया की वजह से फ्लड बहुत आता है, तो जो फ्लड आता है उसको भी, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है उस समय। तो हमें दुश्मन के साथ साथ लड़ने के साथ साथ कैसे हमें वेदर में सरवाइव करना है, इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। अच्छा, खाने को कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि सर्वाइवल लंबा होता है, कहा जाता है कि हरी चीजें ही खानी चाहिए, लाल चीजों को अवॉइड करना चाहिए, इसके पीछे के क्या कुछ तर्क है? देखिए, जब जंगल में हमको सरवाइव कराना होता है तो उसकी ट्रेनिंग देने के लिए हम बेसिक चीज़ें लड़कों को बताते हैं। खास तौर से जैसे कि अगर आप ऐसे जंगल में हैं जहाँ पर जानवर हैं, तो हम बताते हैं कि जो बंदर खा सकता है वो आप खा सकते हैं, वो कोई भी ह्यूमन बीइंग खा सकता है, तो उसको खा सकता है। दूसरा, रेड कलर की रेडिश जितनी भी चीज़ें उनको अवॉइड किया जाए, क्योंकि इट मे बी पॉइजनस, वो पॉइजनस हो सकती हैं और वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसके लिए हम इनको पहले से ही इनके अलग बेसिक ट्रेनिंग के दौरान भी जंगल कैंप लगते हैं, जंगल ट्रेनिंग देते हैं, उसमें हम इनको सिखाते हैं। और सर, हमने यहाँ से देखा कि बहुत सारे शूरवीर इस जगह से सीख कर निकले हैं और ये एक पूरे हिंदुस्तान के लिहाज से बात करूँ तो एक अहम जगह बन गई है ट्रेनिंग, कुशल ट्रेनिंग देने के लिए। बिल्कुल, आप बॉर्डर के ऊपर आप हिंदुस्तान की सीमाओं की जो भी रक्षा कर रहे हैं वो सब इन्हीं बेसिक ट्रेनिंग से निकले हुए हैं। तो हम लोग की नज़र में सभी शूरवीर हैं जो इस देश की रक्षा कर रहे हैं।
बिल्कुल देखिए ये खुशनुमा माहौल जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा तप होता है। वो तप, वो परिश्रम होता है हर दिन की जाने वाली टफ ट्रेनिंग से, और उसके बाद ही एक जवान जो है वो पूरे स्टैमिना के साथ, पूरी ताकत के साथ, बिल्कुल मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होकर देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए पहुंचता है। और उसके लिए चुनौती बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मकसद केवल एक ही होता है कि देश सुरक्षित रहे और जितने भी दुश्मन हैं उन पर वार करके देश की सुरक्षा और अखंडता को बनाया जा सके। देश की सुरक्षा के अंदर बीएसएफ एक महती भूमिका निभाता है और इसीलिए इनकी जिम्मेदारी बेहद ज्यादा बड़ी होती है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हथियारों के क्षेत्र में भी भारत ने बेहद ज्यादा तरक्की कर ली है। इस समय मौजूद हूँ इंदौर में, और इंदौर में खासतौर पर ऐसे हाई टेक्नोलॉजी से रिलीज वेपन्स बनाए गए हैं, और उसकी खास तौर पर जो पुराने समय से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जितना चेंजेस आया है वेपन में, वो खास तौर पर दर्शाने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर रिसर्च भी चलती है कि और किस तरह से जो वेपन्स है उसको तैयार किया जा सकता है, और जितने भी दुश्मन मुल्क है उनसे अगर फाइट करने का मौका मिलता है तो इंडिया का पार्टिसिपेशन कैसा रहता है। बीएसएफ की अगर मैं बात करूँ तो आज के समय में हर आपातकाल स्थिति में सरकार को जब भी ज़रूरत होती है बीएसएफ की भूमिका सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। इंदौर आईजी मेरे साथ है कुलदीप कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। सर हमने ये देखा है कि किसी भी तरह की सुरक्षा हो, सबसे पहले जहन में जो आता है वो बीएसएफ आता है। कितना चेंजेस आप बीते कुछ सालों में महसूस कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए बीएसएफ जैसे कि आपने बताया, बीएसएफ ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ, वेस्ट में पाकिस्तान बॉर्डर एवं ईस्ट में बांग्लादेश बॉर्डर को गार्ड करती है। अगर हम बात करें जब से बीएसएफ रेज हुई है उसके बाद में काफ़ी सारे नई तकनीक और नए वेपन्स, नई ट्रेनिंग की नई शैलियाँ, इसमें हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है और हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। तो हथियारों के का जहाँ तक संबंध है, अगर हम जब फोर्स रेज हुई थी, आप यहाँ देख रहे हैं कितने विभिन्न प्रकार के हथियार यहाँ पर लगे हुए हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के अगर आप देखें तो काफ़ी सारे हथियार आपको यहाँ मिलेंगे। और अभी भी जैसे अभी इंसास सीरीज़ हमारी नई इंडक्शन है, और समय समय पर इसमें प्रोग्रेस होती रहती है और लेटेस्ट एडिशंस होते रहते हैं। फिर कुछ चेंजेस या बदलाव आप चाहते हैं कि आने वाले समय में बीएसएफ को ज़रूरत है कि वो चीज़ें चेंज होगी तो और ज़्यादा प्रोग्रेसिव और काफ़ी बेहतर तरीके से और कुछ काम हो सकता है? जी हाँ, ये तो सिचुएशन के साथ हमेशा ज़रूरतें आती रहती हैं। जब कोई भी सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं या कहीं नई जगह पे जाते हैं तो नए चैलेंजेस आते हैं, और उनको एड्रेस करने के लिए आपको हमेशा नई तकनीक की और नई ट्रेनिंग की आपको ज़रूरत पड़ती रहती है। बिल्कुल, अब इंडिया ने बेहद ज़्यादा तरक्की कर ली है, भले वेपन्स की बात की जाए या जिस तरह की नई फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की दरकार थी उसको कवर अप करने की कोशिश की गई है। और यही एक बड़ी वजह है कि बीएसएफ जो है वो देश में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, और उसके बिना कोई भी वार जो है वो अधूरी सी रहती है। This program was brought to you by Bhilai Institute of Technology, BIT College of Commerce, Science, Management and Art, अभनपुर रोड केंद्री, श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर। एडमिशन ओपन, जहां आपको मिलेंगे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी, जर्नलिज्म जैसे कोर्स। भारतीय विश्वविद्यालय विगत 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी। पंडित हरिशंकर शुक्र मेमोरियल कॉलेज, कचना, रायपुर। एडमिशन ओपन, BCom, BBA, BCA, BSc, BA, BPE। जैन चुस्की चाय, हर पल ताजगी का एहसास दिलाए, एक कप चाय और हो जाए। जैन चुस्की चाय, आपके विश्वास का प्रतीक, अब अपनी शाखा के साथ अग्रवाल आभूषण, न्यू राज टॉकीज के सामने, खरोरा रोड, तिल्दा, और नाकोड़ा TMT। संकल्प मजबूती का रिश्ता सदियों का। राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न। ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 7 मिनट तक दम दें। हो गई तैयार बेहतरीन बिरयानी। MDH
अरे पाटिल जी, आपके सोयाबीन आप ही की तरह चुस्त दुरुस्त लग रहे हैं। जब कीड़े इसे छू भी न पाए तो दाना दाना मोटा वजनदार नजर आए। इसका कारण? कोराजेन। इन जैसे करोड़ों किसानों ने लंबी सुरक्षा और भरपूर पैदावार के लिए अपनाया है कोराजेन। तभी तो माने हैं जन जन, सफलता की कुंजी है कोराजेन। माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा स्वादिष्ट व सेहतमंद पतंजलि गाय का देसी घी खाइए, अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। एक संकल्प, करोड़ों के भरोसे का एक संकल्प, निरंतर सफलता का।